देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। मुंबई फिल्म सिटी गोरेगांव में डीजीएफ प्रोडक्शन द्वारा हो रही शूटिंग शौर्या और अनोखी की कहानी, यह सीरियल स्टार प्लस पर प्रसारित किया जाता है। इस सीरियल की शूटिंग के दौरान एक्टर प्रेम कुमार हौसिला प्रसाद तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सिर पर और होठों पर गहरी चोट होने से डॉक्टरों ने टाके लगाए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी राज आहिरवार को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ आरे रोड पुलिस चौकी गोरेगांव में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को फिल्मी दुनिया से बहिष्कार करना चाहिए। आइए जानते हैं एक्टर प्रेम कुमार तिवारी से। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैंने कई सारे सीरियल्स किए हुए हैं और एपिसोडिक सीरियल्स कुछ ज़्यादा मैंने किए हुए हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सीआईडी वगैरह। ये सब मैंने विक्रम भट्ट की एक वेब सीरीज़ की होली क्रॉस, कसिनो नाम की एक वेब सीरीज़ जो G5 पे है वो भी किया। मेरे कहने का मतलब इतना है कि मुझे डीजेस प्रोडक्शन ने एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए कास्ट किया था और मैं उसी में काम कर रहा था। ये शो था शौर्या और अनोखी की कहानी, जो कि स्टार प्लस का शो है। फिल्म सिटी में इसकी शूटिंग चल रही थी, हाथी गेट के पास में। वहाँ पर डायलॉग बोलने को लेकर एक लड़के के साथ में मेरा कुछ छोटा मोटा मचमच हो गया। लड़के का नाम है राजेश अहिरवार। मेरे साथ दो पंटर थे, जिनमें से एक राजेश अहिरवार नाम का बंदा था। ये मेरे आगे आगे मेरा भी डायलॉग बोलते जा रहा था। मैंने बोला, ये क्यों अनप्रोफेशनल तरीके से काम क्यों कर रहे हो मेरे भाई? जब तुम्हारा डायलॉग आए तो तुम बोलो, मेरा मेरे लिए छोड़ो। तो उसने बोला, तो तू मेरे को सिखाएगा, तू ये करेगा? मैंने कहा, सिखाने का काम तो डायरेक्टर का है, उनसे जाके पूछो। तुम मेरे साइड में काम कर रहे हो तो कम से कम वो तो निभाओ। तो उसने जो है मेरे साथ उल्टा पल्टा बात करना शुरू कर दिया। गाड़ी में हम लोग जब बैठे किडनैप करने के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके आ जाते हैं सिखाने के लिए, न जाने कहाँ से, ऐसे वैसे। फिर मैंने भी उसको जवाब दिया तो मेरा सीधा गला पकड़ लिया ऐसे। तो वहाँ पे हमारा हाथापाई बहुत ज़ोर से शोर शराबे की तरह से हो गया। तो हमने उस समय अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और हाथापाई के चक्कर में वो जो इको गाड़ी थी उसका दरवाज़ा भी टूट गया। 9 तारीख को भी इसने लात मार के उसकी गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ दिया था। तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई इस मैटर को लेकर के। फिर हमने उनसे गुहार लगाई कि देखिए, प्रोडक्शन वालों से मैंने कहा, शिवम गिरी नाम का बंदा था, प्रोडक्शन में थे, वो ईपी थे। मैंने उनसे बोला कि देखिए भैया, ये बंदा थोड़ा जाहिल टाइप का है। अभी इसने मेरा गला पकड़ दिया और जोर का दबाया। मैं मर ही गया होता तो क्या होता बताओ मुझे, मैं इसके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। फिर उन्होंने जैसे तैसे मना वना के काम करवा दिया, लेकिन उसकी भाषा बंद नहीं हुई, वो झगड़ा करता रहा। फिर हम लोग ऐसे वो कैसे भी करके नाइट का काम निपटा लिए। सुबह में मैंने बोला, देखो कोई भी, उसको रात में ये बोला था कि कोई भी बात हो अपने रूम में निपटाने का, उधर बात करने का, इधर नहीं। समझ में आया? नहीं तो प्रोडक्शन बैन कर देगा, काम से भी हटा देगा। तो बोलता है, जब सुबह में पैकअप हुआ 6:30 बजे, तो वहाँ आके क्या रे याटू, क्या ये वो, ऐसा उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल करके गाली वाली बक के क्या उखाड़, वो ऐसा उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल करके गाली वाली बक के क्या उखाड़ लेगा, क्या करेगा? मैंने बोला, जाना भाई, अभी अपने घर जाना। तीसरा भी बंदा था, वो भी समझा रहा था। तो बोलता है, मैं पागल हो गया हूँ, मैं मार डालूंगा, मैं इसको काट डालूंगा, ऐसा करके मुझे बोल रहा था। साइको की तरह एकदम अपनी भूमिका निभा रहा था, बस यूँ समझ जाओ। राजेश अहिरवार नाम का बंदा। तो मैंने कहा, भाई तू पागल हो जाएगा, कुछ भी करेगा, अपने घर पे अपना काम देख, समझा? बहुत आए तेरे जैसे देखने वाले। मैंने भी ये शब्द बोले। क्या बोला, ऐसा बोला। मैंने ये बात बोल के अपना ब्रेसलेट वगैरह निकालने लग गया हाथ का। उसी समय उसने किसी चीज़ से मुझे पीछे से राइट साइड से ऐसा मारा कि मेरे इधर होंठ में, इधर आपको दिखाऊं है, 3 टाके लगे हैं। ये देखिएगा, इधर 3 टाके और इधर 1 टाके, 4 टाका यहाँ पे लगा है। और वो ताबड़तोड़ किसी चीज़ से ही मुझे इधर भी मारा, जो कि मेरा दिमाग एकदम सन्न रह गया। तो 4 टाके यहाँ पे भी लगे हैं, बहुत ब्लीडिंग होने लग गया। प्रोडक्शन के लोगों ने छुड़ाया, जैसे तैसे मैं बच के रूम के कमरे के बाहर आया, लोगों ने मुझे बचाया। उसमें बबलू नाम का एक बंदा था, उसकी भूमिका अहम थी, उसने ही मुझे बचाया, छुड़ाया वहाँ पे। और वहाँ भी नीचे पुलिस वाले भी गए थे, देखे हैं कि बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था, फ़ोटो निकाल के लाए हैं।
और मुझे जो यहाँ पे चोट लगी थी इसके लिए मेरा दिमाग काम करना उस समय बंद कर दिया था। एक एक्टर को इतना भी समझ में नहीं आता, अगर वो आर्टिस्ट ही है, कि किसी के चेहरे पे मार रहे हो। हमें इसी से अपना रोजी रोटी कमाना है, इसी से सब कुछ करना है। मुझे इसी जगह पे उसने मार दिया और फिर मैं किसी तरीके से दाल चावल करके खा पी रहा हूँ। मैं किस तकलीफ़ में हूँ मैं ही जानता हूँ। वो इस समय उसके ऊपर पुलिस स्टेशन में अरेस्ट भी करके आया है। धाराएं लगी हैं 324, 323, 324, 504 और 506 ऐसा करके धारा लगा हुआ है। पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके आया था। अभी पता नहीं इसको छोड़ दिया गया है कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। बहुत जगह से फ़ोन कॉल्स तो आ रहे हैं और मीडिया वाले भी पूछताछ कर रहे हैं, जो कि है, आप लोग भी देख रहे हो। तो अब बाकी कानून के ऊपर तो मुझे भरोसा है, बाकी भगवान जाने। मैंने सिंटा में भी अब कंप्लेन कर दिया है। मैंने बोला है कि आप लोग जो भी डिसाइड करो, ऐसे इंसान को तो बैन कर देना चाहिए, ऐसे इंसान को काम नहीं करने देना चाहिए। आखिर किसी एक्टर को इस तरीके से मार देगा जिसकी खेती है यही इतना चेहरा जिससे वो कमा सकता है, उसने इसी पे मार दिया। मैं पता नहीं कितने दिन तक काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बताओ। तो कौन लाके मेरे घर वालों को खिलाएगा पिलाएगा? मैं तो बहुत इस बात को लेके बहुत टेंशन में हूँ। मेरे मम्मी पापा रोने लग गए, टेंशन में आए। तो बाकी आप लोग जानो, मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इफ्तार मैक्स न्यूज। जय हिंद, जय भारत।